बारूद की ऐसी बौछार से हमास का पाला पहले कभी नहीं पड़ा था। इजराइल की फौज गाजा पट्टी पर 6000 से भी ज्यादा बम गिरा चुकी है। बताया जाता है कि इन बमों का वजन 4000 टन को पार कर चुका है। हमास को पाताल लोक से निकालकर सजा देने की सौगंध उठा चुके नेतन्याहू की फौज रॉकेट और मिसाइल भी बरसा रही है। हमास के अड्डों पर जोरदार बमबारी कर रही है और हर गुजरते दिन के साथ गाजा पट्टी शमशान बनता जा रहा है। गाजा पर तो इजराइल का गुस्सा कयामत बनकर टूटा है। संसार की सबसे घनी आबादी वाले शहर का शायद ही ऐसा कोई इलाका हो जहां मकान दुरुस्त बचे हों। इसका जिम्मेदार और कोई नहीं, खुद हमास है। वॉर जोन में मौजूद हमारे रिपोर्टर जगविंदर पटियाल उस फराजा गांव पहुंचे जहां 7 अक्टूबर के हमले में हमास ने सबसे पहले निशाना बनाया था। ये वो गांव का इलाका है जहां पर अब सेना की छावनी है, लेकिन यहीं सबसे पहले आतंकियों ने घुसकर नुकसान किया था। हम यहां पर प्रवेश करने में आर्मी की मदद से कामयाब हो गए हैं और यहीं से वो सिद्रौत तक आतंकी गए थे। ये फराजा इलाका है। एक बार फिर मैं बता दूं आपको, यहां पर जगह जगह गाड़ियां तोड़ी गई हैं और मोटरसाइकिल्स पर सवार होकर जैसे आतंकी घुसे थे, ये देखिए तमाम गाड़ियां टूटी हुई हैं। अब इस इलाके में, इस गांव में जो बिल्कुल गाजा पट्टी के बॉर्डर से सटा हुआ है, यहां पर सिर्फ और सिर्फ सेना का पहरा है, बाकी कोई भी आदमी नहीं है। यहां रास्ते में हमने देखा कि मलबे के अंदर कई सैनिकों की लाशें पड़ी हैं और बहुत से जवान जो है जिनको मारा गया है, जली हुई लाशें पड़ी थी, मलबे के अंदर से लाशें निकाली जा रही थी और इसी तरह के हालात यहाँ पूरे इलाके में हैं। वहां पर देखिए आर्मी का कितना बड़ा मूवमेंट है और यही पहली बार ये तस्वीरें दिखाने के लिए आर्मी ने इजाजत दी है कि आखिरकार किस तरह से डिस्ट्रक्शन किया गया, नुकसान पहुंचाया गया और ये तमाम चीजों को, यहाँ से बॉडीज को इकट्ठा करने का काम चल रहा है। मलबे के अंदर लाशें पड़ी हुई हैं, बहुत से सैनिकों के अधजले शरीर हमने रास्ते में देखे और यहाँ दर्जनों टैंक की अब जो है वो गरज रहे हैं, दंदनाते हुए बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। फराजा गांव में हमास ने हैवानियत का वो खेल खेला जिसे देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हमारे रिपोर्टर जगविंदर पटियाल की ग्राउंड रिपोर्ट में दर्द की पूरी डिटेल है। आतंकियों ने जिस तरह से हमला किया था, ये देखिए आगे गाड़ियां दिखाता हूं मैं, जेसीबी मशीन के आगे वो गाड़ियां टूटी फूटी पड़ी हैं जहां इजरायली सैनिक बढ़ रहे हैं। उसी के साथ साथ हम ये सारी तस्वीरें दिखाएंगे। हमास के आतंकियों का पहला हमला फराजा में हुआ था और ये तस्वीरें एक्सक्लूसिवली आप देख रहे हैं सिर्फ एबीपी न्यूज पर। वो पहली तस्वीर है ये हमले की जो हमास के आतंकियों ने इजराइल की टेरिटरी में घुसकर किया था और अब इजरायली सैनिक किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए पूरा इलाका एक एक करके दिखाते हैं हम आपको। फराजा इलाका है, ये देखिए गाड़ियों का नुकसान देखिए। यहाँ लोग बड़े शांति के साथ हिल स्टेशन में जिस तरह से आउटिंग के लिए आते हैं, छोटे छोटे घरों में उस तरह से आए थे। ये देखिए क्रॉस नाम के आगे क्रॉस लगा हुआ है और बहुत से घरों के बाहर कुछ ना कुछ लिखा हुआ जरूर है। ये सारी तरफ जो है वो विध्वंस की तस्वीरें हैं। सारे घर अब खाली करा लिए गए हैं। इनमें सेफ हाउस बने थे लेकिन लोगों को सेफ हाउस में जाने का मौका नहीं मिला। जो कल तक आशियाना था वो खाली मकान है। जहां कल तक खुशियों का डेरा था वहां मरघट जैसा हाल है। साथ कुछ लिख कर चले जाते हैं। ये तमाम चीजें देखिए, कोई पार्टी कर रहा होगा। जिस तरह से ये खाने पीने का सामान रखा है, स्नैक्स रखे हुए हैं, उसे देखकर ये लगता है कि जब आतंकी आए उस वक्त सब लोग एंजॉय कर रहे होंगे। चेयर्स लगी हुई हैं, 7-7, 8-8 लोग आउटस्कर्ट्स में जिस तरह से आकर पार्टी करते हैं उस तरह से पार्टी कर रहे होंगे जब उन पे हमला हुआ। और लोगों ने अपने साजो सामान, बड़ी शानदार गाड़ियां यहाँ रखी हुई हैं, लेकिन बुरी तरह से तहस नहस कर दिया इस पूरे इलाके को। ये एक सेक्टर जैसे होता है, एक सेक्टर का इलाका था, उस इलाके में आतंकियों ने घुसकर नुकसान किया। देखिए दीवारों के ऊपर सी की शक्ल में कुछ बनाया हुआ है, सामान बिखरा पड़ा है, घर खाली पड़े हैं, तोड़ फोड़, गोलियों के निशान सब जगह हैं। ये देखिए ये छोटे छोटे हाउस घर हैं। ये देखिए किस तरह से इसके ऊपर लिखा गया है लाल रंग से। ये पूरे गांव की तस्वीरें हमने आपको दिखानी है आज।
एक्सक्लूसिवली। ये देखिए किस तरह से तोड़फोड़ हुई है, सारे घरों के बैकयार्ड को तोड़ दिया गया है। यहाँ जिस तरह से छुट्टी मनाने के लिए आते हैं, और बड़ी गंद है यहाँ पर। ये देखिए गोलियों के निशान देखिए, अंधाधुंध गोलियां। और ये देखिए कैसे यहाँ, ये देखिए गोलियां चलाई गई हैं यहाँ पर। ये जैसे आउट हाउस होते हैं लोगों के, उस तरह से आउट हाउस हैं। और आउट हाउस के दीवारों पर लोग छुट्टियां मनाने के लिए जैसे आते हैं, देखिए हर तरफ गोलियां ही गोलियां हैं। ना जाने कितनी देर तक यहां पर फायरिंग हुई होगी। हर तरफ दीवारों पर गोलियों के निशान हैं। ये देखिए इस घर को देखिए, यहां रॉकेट गिरा होगा। इसके अंदर, इन मकानों के अंदर से जो गंध आ रही है, उससे देखकर यही लगता है कि शायद यहां पर भारी तबाही होगी। देखिए ये बच्चों के छोटे छोटे जूते पड़े हुए हैं। यहां बच्चे भी रहते होंगे। जो किडनैपिंग हुई है, कह रहे हैं कि बच्चों को किडनैप करके ले जाया गया है। ये एक एक दो दो कमरे के छोटे छोटे कॉटेजेस हैं। देखिए बच्चों के इतने सारे जूते पड़े हुए हैं, ऐसे लगता है कि यहां कई बच्चे रहते होंगे, इसीलिए उन बच्चों को भी किडनैप कर लिया गया होगा। देखिए